जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम जानेंगे वुमेन फ्रीडम फाइटर्स के बारे में। भारत की वो वीरांगनाएं जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया। इस संग्राम में योगदान के लिए महात्मा गांधी, नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम तो खूब लिया जाता है, लेकिन ये लड़ाई भारतीय महिलाओं के योगदान के बिना अधूरी थी। पुरुषों के लिए इस आंदोलन में हिस्सा लेना आसान था, लेकिन महिलाओं को आंदोलन तक पहुंचने से पहले समाज की अनगिनत बेड़ियों को तोड़ना पड़ता था। इसके बाद कई भारतीय महिलाएं इस लड़ाई में स्वतंत्रता सेनानी के रूप में कार्य कर देश को आजादी दिलाई। भारत के लिए उनके इस त्याग को भुलाया नहीं जा सकता है। सबसे पहले बात करेंगे कमला देवी चट्टोपाध्याय जी की। कमला देवी का स्वतंत्रता संग्राम में अहम योगदान है। ये एक विचारक के तौर पर गांधी या अम्बेडकर से कम नहीं थी। इनका जो इंटरेस्ट था वो कास्ट से लेकर थिएटर तक सारे सब्जेक्ट्स में था, पर इतिहास के पन्नों में इनका नाम कहीं खो गया है। वो कमला देवी ही थी जिन्होंने महात्मा गांधी से सत्याग्रह में औरतों को शामिल करने की मांग की थी। आजादी मिलने तक कमला देवी कई बार जेल भी गईं, कभी गांधी जी के नाम का नारा लगाते हुए नमक बेचने के लिए, तो कभी भारत छोड़ो आंदोलन में पार्टिसिपेट करने के लिए। 1928 में कमला देवी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में इलेक्ट हुई और 1936 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की प्रेसिडेंट बनी। इसके बाद 1942 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन के अध्यक्ष बनके महिलाओं को मैटरनिटी लीव देने व उनके अनपेड लेबर को नजरअंदाज न करने की बात रखी। इसके बाद हम बात करेंगे सरोजिनी नायडू जी के बारे में। इतिहास के पन्नों में भारत की कोकिला के नाम से मशहूर सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। इन्होंने समाज की कुरीतियों के खिलाफ महिलाओं को जागरूक किया और लगातार आजादी के आंदोलन में भाग लेती रही। सरोजिनी का राजनीति के अलावा लेखन में भी गहरा रुझान था। इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में महिलाओं के लिए संघर्ष करने के साथ कई फेमस बुक्स भी लिखी। इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपना कैसर-ए-हिंद सम्मान लौटा दिया था। आजादी के बाद सरोजिनी उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी। भारतीय महिला स्वतंत्रता सेनानी भीकाजी कामा ने भी आजादी के लिए काफी जोर लगाया। भीकाजी कामा विदेश में भारत का झंडा फहराने वाली पहली महिला थी। उस समय भारत आजाद नहीं हुआ था और भारत के लिए ब्रिटेन का झंडा इस्तेमाल किया जाता था। उन्हें ये बात गवारा नहीं था, इसलिए उन्होंने खुद भारत के लिए एक तिरंगा तैयार किया और उसे वहां फहराया। भीकाजी 33 वर्ष अपनी बीमारी के चलते भारत से दूर रही, पर दूर होकर भी उनका आजादी का सपना कायम रहा। वे यूरोप के अलग अलग देशों में जाके भारत की स्वतंत्रता के नारे लगाती रही। इन्होंने पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना की और उसमें अपनी क्रांतिकारी मैगजीन वंदे मातरम निकाली। वैसे तो एनी बेसेंट का जो जन्म है वो लंदन में हुआ, पर 1893 में भारत आने के बाद वो यही की होकर रह गयी। एनी बेसेंट साल 1917 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही। इन्होंने भारत में फैली कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए ब्रदर्स ऑफ सर्विस संस्था की स्थापना की और इसकी मदद से बाल विवाह और जातिवाद जैसे मुद्दों की कड़ी आलोचना की। इन्होंने न्यू इंडिया अखबार के जरिए ब्रिटिश सरकार से भारत में सेल्फ रूल की मांग की। 1916 में बेसेंट ने भारत में होम रूल मूवमेंट की शुरुआत की। अरुणा आसफ अली जी, पांचवी जो हमारी फ्रीडम फाइटर है वो है अरुणा आसफ अली जी। अरुणा आसफ अली ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। इन्होंने मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में इंडियन नेशनल कांग्रेस का झंडा फहराकर युवाओं में जोश भरा था। 1930 में नमक सत्याग्रह के दौरान अरुणा ने भरी सभाओं को संबोधित किया, जिसके बाद वो जेल भी गयी। उन्होंने कैदियों के साथ हो रहे बुरे बर्ताव का विरोध किया और भूख हड़ताल कर डाली। इनको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ग्रैंड ओल्ड लेडी भी कहा जाता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की बात हो और रानी लक्ष्मीबाई जी की बात न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। रानी लक्ष्मीबाई जी को झांसी की रानी के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत की आजादी के लिए लड़ने वाली सबसे महान और पहली महिलाओं में से एक थी। ये बिना किसी डर के अकेले ही ब्रिटिश सेना से लड़ी। कम उम्र में उनकी शादी राजा गंगाधर राव से हुई, जो कि झांसी के राजा थे। उन दोनों ने एक पुत्र को गोद लिया, लेकिन राजा गंगाधर राव के निधन के बाद ब्रिटिश सरकार ने उन्हें अपने बेटे को झांसी का राजा बनाने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि वो एक गोद लिया हुआ बच्चा था। दुष्परिणामों के साथ ही अंग्रेजों ने झांसी को भी अपने अधीन कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई को अपने और अपने बेटे के खिलाफ इस तरह का शासन स्वीकार नहीं था। उन्होंने सेनाएं ली और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। वो सभी बाधाओं के खिलाफ लड़ी और अपने आखिरी समय में उन्होंने अपने बेटे को अपनी छाती पर बांध लिया और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी। अंग्रेजों ने तो अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन अंत में झांसी की रानी को नहीं पकड़ सके। जब लक्ष्मीबाई जी के आगे कोई रास्ता नहीं मिला, उस समय उन्होंने खुद को आग लगा ली और अपनी जान दे दी।
साहस और वीरता के कारण उनका नाम आज भी स्वर्णिम इतिहास में दर्ज है। बेगम हजरत महल, ये भारत की सबसे प्रतिष्ठित महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थी और इन्हें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी के समकक्ष के रूप में भी जाना जाता है। 1857 में जब विद्रोह शुरू हुआ, ये पहली स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थी जिन्होंने गांव के लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ने और अपनी आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। इन्होंने अपने बेटे को अवध का राजा घोषित किया और लखनऊ पर अधिकार कर लिया। ये एक आसान युद्ध नहीं था। ब्रिटिश सरकार ने राजा से लखनऊ का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और उनको नेपाल जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। कित्तूर रानी चेन्नम्मा जी, ये भारत की आज़ादी की एक प्रमुख हस्ती थी, लेकिन हम शायद ही उनका नाम जानते हों। वो उन कुछ और शुरुआती भारतीय शासकों में थी जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अपने बेटे और पति के निधन के बाद उन्हें अपने राज्य की जिम्मेदारी उठानी होगी। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपने राज्य को बचाने की कोशिश की। उन्होंने सेना को लीड किया और युद्ध के मैदान में साहसपूर्वक लड़ी। दुर्भाग्य से कित्तूर रानी चेन्नम्मा जी की युद्ध के मैदान में ही मृत्यु हो गई। उनके साहस और वीरता की रोशनी आज भी देश में है और उन्हें कर्नाटक की सबसे बहादुर महिला के रूप में याद किया जाता है। सावित्रीबाई फुले जी, ये भारत की पहली महिला शिक्षिका थी और पहले भारतीय बालिका विद्यालय की संस्थापक थी। इनका एक कोट बहुत फेमस है कि यदि आप एक लड़के को शिक्षित करते हैं तो आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, लेकिन यदि आप एक लड़की को शिक्षित करते हैं तो आप पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं। ये कुछ शब्द बताते हैं कि वो किस विचारधारा का पालन करती थी। उनकी पूरी यात्रा में उनके पति ज्योतिराव फुले जी ने उनका समर्थन किया। इन दोनों ने तमाम रूढ़ियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और समाज में महिला सशक्तिकरण के प्रति लोगों को जागरूक किया। वो समाज की लड़कियों को शिक्षित करने के लिए दृढ़ संकल्पित थी और दुनिया भर में वो अपने साहसी साहित्यिक कार्यों के लिए जानी जाती हैं। उषा मेहता जी, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे कम उम्र की प्रतिभागियों में से एक थी। गांधी जी का उषा पर बहुत प्रभाव था। वो 5 साल की थी जब उनकी मुलाकात गांधी जी से हुई। वो केवल 8 साल की थी जब उन्होंने साइमन वापस जाओ विरोध में पार्टिसिपेट किया। उनके पिता ब्रिटिश सरकार के अधीन काम करने वाले एक न्यायाधीश थे। उन्होंने उन्हें गांधी जी के खिलाफ समझाने की कोशिश की, लेकिन वो जानती थी कि उनके पिता ब्रिटिश सरकार के एक कर्मचारी मात्र थे और इस स्वतंत्रता संग्राम में उन्हें चोट लगने का डर था। लेकिन उन्होंने साहसपूर्वक इसके खिलाफ लड़ने का फैसला किया। लक्ष्मी सहगल जी, ये सुभाष चंद्र बोस से प्रभावित और प्रेरित थी। ये स्वतंत्रता संग्राम की एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थी। ये सुभाष चंद्र बोस को अपना आदर्श मानती थी और आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय सेना की सक्रिय सदस्य बन गई। ये एक साहसी युवा लड़की थी जिनकी एकमात्र महत्वाकांक्षा भारत की स्वतंत्रता थी। उन्होंने एक महिला डिवीजन बनाई और जिसका नाम झांसी रेजिमेंट रखा। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लगभग सभी आंदोलनों में भाग लिया और सभी बाधाओं के खिलाफ लड़ी और इतिहास बन गई। बात करते हैं कस्तूरबा गांधी जी की। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक अछूता नाम हम सभी जानते हैं। वो है राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी जी की पत्नी। इन्होंने एक अग्रणी महिला स्वतंत्रता सेनानी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये एक राजनीतिक कार्यकर्ता भी थी और नागरिकों के अधिकारों के लिए आवाज उठाती थी। अपने पति की तरह उन्होंने भी स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर समान रूप से कार्य किया। गांधी जी की साउथ अफ्रीका की यात्रा के दौरान वो फिनिक्स बस्ती डरबन की सक्रिय सदस्य बन गई, जहां वह उनके साथ थी। इंडिगो प्लांटर्स आंदोलन के दौरान उन्होंने लोगों को स्वच्छता, स्वास्थ्य, अनुशासन, पढ़ने और लिखने के बारे में जागरूक करने में मदद की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।